हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल। ठीक है, बेसिक रेडिकल का मतलब क्या है बच्चों? कैटायन है। ठीक है, तो इनका जो क्लासिफिकेशन है ना, आपको जो पढ़ने बच्चों 6 ग्रुप पढ़ना है। इनफैक्ट 7 ग्रुप है, एक जीरो ग्रुप भी होता है। ठीक है, या 8th ग्रुप आप कह सकते हैं टोटल। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग ग्रुप लिखा हुआ है। तो बेसिक रेडिकल का जो क्लासिफिकेशन, जो ग्रुप वाइज डिस्कशन किया गया, जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वो बेस्ड ऑन देयर सॉल्बिलिटी है ना, कि कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो बेसिस है सॉल्युबिलिटी का। तो जो फर्स्ट ग्रुप के रेडिकल्स होते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रुप, इसके रेडिकल की जो सॉल्युबिलिटी होती है, इनके हैलाइड की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है। ठीक है ना, तो क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सभी से कम होती है, सभी से कम। ठीक है, इनके क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सभी से कम होती है। फर्स्ट ग्रुप में कौन है? ये है Ag प्लस Hg2 है ना, इसको बोलते हैं मर्क्यूरस आयन, है ना। इसको आप ऐसे समझा करें, Hg प्लस Hg2 प्लस, इनको अगर कंबाइन करोगे बच्चों तो ये ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये कई बार रिएक्शन में आपकी बड़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो Ag प्लस Hg2 प्लस और Pb2 प्लस। ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे, है ना। आज होगा, ठीक है, पैसा वसूल, है ना, तो ये आपको याद हो गया। तो इनका जो है क्लोराइड जो है वो क्या होता है? सबसे कम सॉल्युबल होता है। अब इसमें मतलब इसका जो ग्रुप रीजेंट होता है ना, ग्रुप रीजेंट वो क्या होता है? डाइल्यूट HCl ऑब्वियसली है। ठीक है, देखो सॉल्ट एनालिसिस में क्या होता है, जैसे जो बेसिक रेडिकल है, तो आप पहले तो आप उसका प्रेसिपिटेट बनाओगे, फिर उस प्रेसिपिटेट को घोलोगे, फिर घोलने के बाद फिर उसके अलग अलग टेस्ट करोगे। ये लॉजिक होता है। ठीक है, तो पहले कोई पर्टिकुलर रीजन लो जिसमें सारे उस ग्रुप के रेडिकल का प्रेसिपिटेट बन जाए। अब उस प्रेसिपिटेट को अलग अलग कंडीशन में उसको डिज़ोल्व करना है, और डिज़ोल्व करने के बाद फिर से उसका टेस्ट करना है। ठीक है ना, तो एक उनके अपने अपने करेक्टरिस्टिक्स टेस्ट होते हैं, स्पेशल टेस्ट होते हैं। ठीक है ना, तो उससे हम करते हैं। तो इसका जो ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl होता है, तो इसमें जो प्रेसिपिटेट होगा AgCl के फॉर्म में होगा, PbCl2 के फॉर्म में होगा, और Hg2Cl2 के फॉर्म में होगा। तो ये सबका प्रेसिपिटेट होता है। ये सारे जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये वाइट होते हैं, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। अब इसमें बच्चों जो PbCl2 है, ठीक है ना, ये जैसे हमने कहा कि ये प्रेसिपिटेट कब होता है? जब कोल्ड वाटर होता है, कोल्ड वाटर। ठीक है, और अगर ये हॉट वाटर होता है तब ये क्या होता है? सॉल्युबल। तो इसका क्या अर्थ है बच्चों? मतलब आपने थोड़ा गर्म कर दिया तो घुल गया, ठीक है, और ठंडा कर दिया तो डिज़ोल्व, मतलब कि प्रेसिपिटेट हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब ये इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं है। PbCl2 इज़ नॉट इनसॉल्युबल। अगर इनसॉल्युबल होता तो गर्म करने से भी आसानी से वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है ना, ये जो PbCl2 है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, या यूँ कह सकते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और इसी कारण से कि जो Pb2 प्लस होता है, ठीक है ना, ये पूरा, ठीक है ना, Pb2 प्लस का कंप्लीट प्रेसिपिटेशन, Pb2 प्लस का कंप्लीट प्रेसिपिटेशन, ठीक है, कंप्लीट प्रेसिपिटेशन PbCl2 के फॉर्म में नहीं हो पाता है, फॉर्म में नहीं हो पाता है। ठीक है, और इसी कारण से, क्योंकि इसमें बहुत सारा Pb2 प्लस सोल्यूशन में रह जाएगा, है ना। जैसे मान लो कि
इसमें ये है Pb2+ है, ठीक है, Ag+ है और क्या है Hg2+। अब आपने इसमें क्या किया, डाइल्यूट HCl डाल दिया, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद क्या आ जाएगा, प्रेसिपिटेट आ जाएगा, यहाँ पे PPT आ जाएगा। तो अब ये जो PPT किसका किसका होगा, AgCl का प्रेसिपिटेट हो सकता है, PbCl2 का प्रेसिपिटेट हो सकता है और Hg2Cl2 का। अगर तीनों होंगे तो तीनों का प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, ये सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसको अब फिर हम लोग क्या कर देंगे, फ़िल्टर कर लेंगे। तो फ़िल्टर करेंगे तो दो चीज़ आएगी, एक तो आएगा रेजिड्यू आएगा, ठीक है। ये वाला जो है, जो सॉलिड वाला पार्ट है जो बॉटम पे बैठा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, रेजिड्यू कहोगे। इस रेजिड्यू में क्या हो सकता है, इसमें AgCl हो सकता है, सब वाइट ही है ना, Hg2Cl2 हो सकता है और PbCl2। अगर तीनों होंगे तो तीनों होगा। प्लस यहाँ पे जो सोल्यूशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है फिल्ट्रेट, क्या है ये, फिल्ट्रेट। तो इस फिल्ट्रेट में है ना स्टिल सम Pb2+, ठीक है ना, मे बी प्रेजेंट तब मतलब इसका मतलब है कि अगर PbCl2 का प्रेसिपिटेट आया तो मतलब पूरी तरह से प्रेसिपिटेट नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पर जो हमने कहा कि यहाँ पर, ठीक है ना, PbCl2 कंप्लीट है ना, कंप्लीट Pb+2 को, ठीक है, लेकर नहीं बैठा है। कुछ Pb2+ जो होगा वो अभी भी सोल्यूशन में मौजूद होगा। इसीलिए क्या होता है बच्चों, जो lead-2+ होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग सेकेंड ग्रुप में भी रखते हैं, समझ में आया। lead-2+ को क्या रखते हैं, सेकेंड ग्रुप में भी रखा जाता है, क्लियर। lead-2+ को सेकेंड ग्रुप में भी रखा जाता है, ठीक है, ये समझ में आया। अब आते हैं बच्चों हम लोग सेकेंड ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप, ठीक है। तो सेकेंड ग्रुप में बच्चों क्या होता है कि दो होता है, इसका जो ग्रुप रीजेंट होता है, अभी हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्टरी कर रहे हैं बच्चों, बहुत डिटेल में आगे हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ा आपको एक आइडिया दे रहे हैं, हो सकता है इसी से आपका जेईई का क्वेश्चन भी बन जाए, है ना, डोंट वरी, ठीक है। तो पहले तो आप एक कंसेप्ट थोड़ा सा फ्रेम करें, है ना, आराम से, ठीक है। बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ना है बच्चों, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। मतलब इसमें आप पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है ये, आप कह लें, ठीक है। तो आराम से धीरे धीरे आप कंसेप्ट को जो है ग्रास्प करते रहे, कोई जल्दबाजी नहीं है। IIT एडवांस होता है, जल्दबाजी में ये है ना, ये नहीं है कि मतलब ये कर लो 1 घंटे में, आधे घंटे में आपकी दुनिया बदल जाएगी। आप उसको जितना अच्छे से करेंगे, ठीक है ना, तो दुनिया तो ज़रूर बदलेगा, बट इट विल टेक सम टाइम। तो टाइम देते रहना है, रोज़ वीडियो देखते रहना है, नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई सॉल्ट एनालिसिस का कोई बुक है, कुछ भी है, मटेरियल है, आप उसको पढ़ते रहें अपने से, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं करा रहा हूँ वही, है ना, मैं ही दुनिया का बॉस हूँ। आप अपने से एक बार चीज़ों को रिवाइज भी करते रहें, जितना समझ में आए समझते रहें, है ना। यहाँ पे होगा तो और अच्छा होगा, ठीक है। तो जो भी है NCERT का 12th चैप्टर है, डाउनलोड कर लेना, है ना। CBSE जो NCERT NIC.in है, तो वहाँ पे जो क्वालिटेटिव एनालिसिस या 12th चैप्टर है ना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, तो वो उसको आप एक बार लेके पढ़ डालो, ठीक है। या आप कोचिंग में हैं तो उसके पास भी जो भी पैकेज है, मॉड्यूल है, उसको एक बार पढ़ डालो। तो एक बार आप पढ़े रहेंगे तो आपको चीज़ें तुरंत फिर हमेशा के लिए, है ना, इस्टेब्लिश हो जाएगा आपके दिमाग में। तो इसका जो ग्रुप रीजेंट होता है बच्चों, डाइल्यूट HCl के साथ क्या होता है, H2S गैस पास होता है, ये इसमें का इसका ग्रुप रीजेंट क्या है। इसमें क्या होता है कि इनकी जो सल्फाइड की सॉल्बिलिटी होती है ना, वो सबसे कम होती है, ठीक है। इस सेकेंड ग्रुप के जितने भी रेडिकल होते हैं, इनके सल्फाइड की सॉल्बिलिटी क्या होती है, मिनिमम। सल्फाइड की सॉल्बिलिटी मतलब सॉल्बिलिटी अगर कम होगा तो प्रेसिपिटेट जल्दी बन जाएगा, ठीक है ना, तो मिनिमम होता है, ठीक है। तो अगर इनका सॉल्बिलिटी कम होगा तो प्रेसिपिटेट क्या होगा, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखते रहें।
ठीक है। तो इनके सल्फाइड की सॉल्बिलिटी मिनिमम होता है। तो इसमें अब दूसरा है डाइल्यूट HCl प्लस H2S। क्या मतलब है कि जैसे H2S जो होता है, अगर ये पूरी तरह से क्या होगा बच्चों, डिज़ोल्व होगा, तो ये बनाएगा 2H प्लस, एक बार हम लिख रहे हैं, वैसे 2 बार में होता है, ठीक है। और HCl होता है, तो ये HCl क्या करता है, इसके ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि सल्फाइड जो होता है 4th ग्रुप में भी होता है, ठीक है ना। 4th ग्रुप में भी सल्फाइड होता है और सेकेंड ग्रुप में भी सल्फाइड है, ठीक है। तो इनके सल्फाइड की सॉल्बिलिटी कम होती है। अगर ज़्यादा सल्फाइड आयन रहेगा तो 4th ग्रुप वाला भी रेडिकल प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ये रखेंगे कि सेकेंड ग्रुप के रेडिकल सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। और 4th ग्रुप के भी रेडिकल सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है। तो 4th ग्रुप के रेडिकल प्रेसिपिटेट ना हो, उसके लिए हम कॉमन आयन इफेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो टू प्रिवेंट, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन ऑफ 4th ग्रुप रेडिकल, ठीक है, HCl इज एडेड, ठीक है, सो दैट सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इज, ठीक है ना, ओनली लिमिटेड फॉर, ठीक है ना, सेकेंड ग्रुप। अगर ज़्यादा हो जाएगा सल्फाइड आयन तो 4th ग्रुप भी प्रेसिपिटेट हो जाए। तो इसमें HCl का जो रूल है वो है कॉमन आयन इफेक्ट, सल्फाइड आयन को कंट्रोल करने के लिए, उसको चेक करने के लिए है, ठीक है, समझ गए। सल्फाइड आयन को कंट्रोल करना है या चेक करना है, तो उसके लिए ये है बच्चों। तो यहाँ पे हमने देखा। अब हम देखते हैं कि इसमें 2 ग्रुप होता है ना, जैसे हमने लिखा कि डाइल्यूट HCl प्लस H2S, ये है ग्रुप रीजेंट इसका है, ठीक है। तो इसमें सभी सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, सभी जो है वो सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। तो इसमें एक सब ग्रुप होता है, एक होता है कॉपर का सब ग्रुप और दूसरा होता है आर्सेनिक का सब ग्रुप, है ना। तो कॉपर के सब ग्रुप में हम लोग इसको याद रखेंगे, कुछ है ना कूड़ी, ठीक है, पीकर बीमार हो गई, मतलब समझे। कुछ का मतलब है कॉपर, कूड़ी का मतलब है कैडमियम, पीकर मतलब लेड है, बीमार का मतलब बिस्मत है, हो गई मतलब है Hg++। कुछ कुड़ी पीकर बीमार हो गई, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा आपको। तो इनके जो सल्फाइड होते हैं बच्चों, ठीक है ना, इनके जो सल्फाइड होते हैं वो अमोनियम पॉलीसल्फाइड है ना, इसको बोलते हैं येलो अमोनियम सल्फाइड, ठीक है। उसमें ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो अगर इसमें डालोगे, जैसे ये CuS बनेगा, CdS बनेगा, है ना, PbS बनेगा, Bi2S3 बनेगा और HgS होगा,
तो ये जो सल्फाइड होते हैं, ठीक है, कि दीज सल्फाइड है ना, दीज सल्फाइड आर these sulfide are not soluble, ठीक है, these sulfide are not soluble in yellow ammonium, ठीक है, येलो अमोनियम सल्फाइड, YAS शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो NH4 ट्वाइस S2, ये पीले रंग का होता है ना। तो ठीक है, तो सेकेंड ग्रुप में क्या है बच्चों, डाइल्यूट HCl प्लस H2S, ये ग्रुप रीजेंट है, ठीक है। और इसमें एक कॉपर सब ग्रुप होता है और एक आर्सेनिक सब ग्रुप होता है। कॉपर सब ग्रुप के जो रेडिकल्स हैं, ठीक है ना, इनके जो सल्फाइड्स होते हैं, तो ये जो सल्फाइड होते हैं ये क्या होते हैं, येलो अमोनियम सल्फाइड में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। और जो आर्सेनिक सब, अच्छा इसमें जो कलर वगैरह है वो तो आपको पता होना है, इसमें CDS जो होता है बच्चों येलो होता है, बाकी सब ब्लैक है, ठीक है ना। तो इसमें है ऑल आर ब्लैक एक्सेप्ट CDS, ये येलो होता है। तो ये बच्चों ये सल्फाइड के टेस्ट में भी आता है कि अगर कैडमियम एसीटेट को अगर H2S के माउथ पे लेके जाते हैं तो अगर येलो प्रेसिपिटेट, येलो कलर आ जाता है तो इसका मतलब पक्का है कि वो सल्फाइड है। तो यहाँ से कैडमियम जो पीले रंग का है, इसको तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो ठीक है, ठीक है बच्चों, तो बाकी सभी ब्लैक है। अब इसमें जो होता है जो आर्सेनिक सब ग्रुप है, ठीक है, इसमें जो होता है, इसमें आप ऐसे याद रखते हैं AA+SS, ठीक है, जो भी है आप इसमें भी कुछ बना सकते हैं। तो AA फॉर आर्सेनिक +3 and arsenic +5, this is for tin +2, tin +4, antimony +3, antimony +5, ठीक है, ये है। तो इसके जो होते हैं, जैसे ये जो AS2S3 बनेगा, AS2S5 बनेगा, ठीक है, SB2S3 बनेगा, SB2S5 बनेगा। तो ये दोनों येलो हैं, ये दोनों ऑरेंज हैं, है ना। और जो SNS है और SnS2 है, ठीक है ना, तो ये जो होता है ये ब्राउन होता है, ये बिल्कुल अलग है। और ये जो होता है ये येलो होता है, ठीक है। तो टिन का जो सल्फाइड है, दोनों सल्फाइड ऑरेंज है, आर्सेनिक के दोनों सल्फाइड जो है वो येलो है, ठीक है। सॉरी, एंटीमनी के दोनों सल्फाइड ऑरेंज है, टिन का दोनों अलग अलग। SnS2 जो है वो येलो है ना, और SNS जो है वो बच्चों क्या है, ब्राउन है, ठीक है। तो ये जो आर्सेनिक सब ग्रुप के हैं कि इनके जो सल्फाइड्स होते हैं ये येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। तो दीज सल्फाइड आर soluble in yellow ammonium sulfide, ठीक है।
YAS, इसमें डिज़ोल्व होता है। ऑल्सो सॉल्युबल इन कलरलेस अमोनियम सल्फाइड, बट SNS does not dissolve in ठीक है अमोनियम, ये नहीं होता है। तो ये नहीं होता है तो ये पूछा जा सकता है ना, वही चीज़ पूछा जाता है ना जिसमें कुछ स्पेशल बात हो। ठीक है बच्चों, तो ये जो है सेकेंड ग्रुप है। तो सेकेंड ग्रुप में मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है। अब आप कितना समझें, आप बार बार वीडियो देखें, ठीक है ना। और नोट्स बनाए है ना, अपना नोट्स बनाए, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है ना, कुछ अपने से वर्ड, कुछ अपने से चीज़ें जो आपने सीखा उसको भी नोट कर लें। ठीक है, कभी भी किसी का एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना चाहिए। ठीक है, चाहे भले ही टीचर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो कुछ अपने से आप सिंप्लीफाइड वे में ना, कुछ भाषा, कुछ वर्ड, ठीक है, उसे जैसे मैंने लिखा कुछ कुड़ी पीकर बीमार हो गया, आपको इससे भी अच्छा हो सकता है तो आप उसको बना लो। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि आर्सेनिक है ना, AA SS, ठीक है, तो अब इसको AA में कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कुल मिला करके। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो तरीका क्या होता है कि जैसे हम लोग लेते हैं सॉल्ट लेते हैं, और इसमें पहला ग्रुप जो है वो क्या है, डाइल्यूट HCl है। ठीक है, पहला जो रीजेंट है वो डाइल्यूट HCl, इसको घोला इसमें, तो अगर यहाँ से दो चीज़ आएगी, अगर प्रेसिपिटेट आया, ठीक है, तो ग्रुप 1 क्या है, प्रेजेंट होगा। प्रेसिपिटेट नहीं आया, ठीक है, तो गो फॉर सेकेंड ग्रुप, ये तरीका होता है। ठीक है, अब इसमें H2S पास करोगे। अब जैसे प्रेसिपिटेट आया तो इसको फिल्टर करोगे। ठीक है, यहाँ पे जो रेजिड्यू आएगा और ये फिल्ट्रेट आएगा। फिल्ट्रेट को अब इसके लिए है गो फॉर सेकेंड ग्रुप, ऐसे कर। अब रेजिड्यू आया तो अब इसको फिल्टर मतलब वॉश किया जाएगा, फिर इसको घोला जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर इसका टेस्ट किया जाएगा, वो आगे हम लोग करेंगे। जैसे अगर प्रेसिपिटेट आ गया है ना, उसको बॉयल कर दिया है ना, प्रेसिपिटेट आ गया तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, रेजिड्यू को छोटा छोटा ऐसे ले लो, ऐसे ऐसे 2-3 हिस्से बना लेते हैं। ठीक है, और उसको अलग अलग टेस्ट कर लेते हैं। मान लो इसी प्रेसिपिटेट को है ना आपने जो है पानी वगैरह डाल के इसको डिज़ोल्व कर दो। अगर गर्म करोगे डिज़ोल्व हो गया मतलब वो लेड हो गया, ठंडा करने में आ गया मतलब लेड है। ठीक है, नहीं ऐसा हो रहा है इसका मतलब सिल्वर हो सकता है, मरकरी का मर्क्यूरस क्लोराइड हो सकता है। ठीक है, अमोनिया उसमें पास कर दो तो AgCl जो होगा डिज़ोल्व हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे जो है फर्स्ट ग्रुप में भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मतलब है, तो ऐसे करते हैं। ठीक है, अब फिल्ट्रेट आया तो इसमें क्या करोगे, पास H2S। अगर इसमें प्रेसिपिटेट आया है ना, प्रेसिपिटेट आता है तो सेकेंड ग्रुप होगा। ठीक है, सेकेंड ग्रुप होगा। नहीं आता है तो गो फॉर, अब प्रेसिपिटेट आता है तो फिर उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करो, छान लो, तो एक आएगा फिल्ट्रेट, एक आएगा रेजिड्यू। फिल्ट्रेट से फिर थर्ड ग्रुप का टेस्ट करो, है ना, तो ऐसा आता है। अगर प्रेसिपिटेट आ गया तो उसको छान लो, अब फिल्ट्रेट आएगा, रेजिड्यू आएगा। फिल्ट्रेट को ही अब आगे फर्दर ग्रुप में हम यूज करते हैं। फिर फिल्ट्रेट में जब उसका रीजेंट ऐड करते हैं, फिर प्रेसिपिटेट आया तो उसको फिर छान लो और उसको फिल्ट्रेट को फिर से थर्ड ग्रुप में चले जाओ, एंड सो ऑन। इसी तरह से क्या होता है बच्चों, टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है,
तो अब जैसे मान लो कि जैसे हुआ ना कि सेकेंड ग्रुप का फिल्ट्रेट है ना, सेकेंड ग्रुप का फिल्ट्रेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट आया, इसका मतलब सेकेंड ग्रुप है, ठीक है, तो उसको छान के अलग कर लो, रेजिड्यू अलग कर लो, फिल्ट्रेट अलग करो, ठीक है। तो सेकेंड ग्रुप का जो फिल्ट्रेट है ना, इसको बॉयल करते हैं, क्या करते हैं इसको, अब हम आ रहे हैं ना थर्ड ग्रुप पे, किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड ग्रुप। तो सेकेंड ग्रुप का जो फिल्ट्रेट है, ठीक है ना, फिल्ट्रेट को क्या करते हैं, इसको बॉयल करते हैं। तो बॉयल करने से क्या होगा कि जो H2S घुला हुआ है ना, H2S घुला हुआ वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, हुआ है वो, ठीक है ना, स्किप कर जाएगा, उड़ जाएगा, निकल जाएगा, भाग जाएगा। क्यों ऐसा होगा, पढ़ा होगा ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी घटती है, ठीक है। तो इसको अगर बॉयल कर लोगे, ठीक है ना, तो यहाँ से H2S गैस जो होगा वो भाग जाएगा, ठीक है। और जो भी इसमें इंटरफेयरिंग रेडिकल है ना, उसको भी हटा देते हैं, रिमूव इंटरफेयरिंग रेडिकल, ठीक है। बताया था ना कौन कौन से होते हैं इंटरफेयरिंग, F- ऑक्जिलेट आयन है ना, और बोरेट होता है, और फॉस्फेट होता है ना, ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये सब याद रखते हैं ना, ठीक है, याद कहीं तो गेम है यहाँ पे। तो ये इंटरफेयरिंग रेडिकल्स होते हैं, ठीक है ना, फ्लोराइड, ऑक्जिलेट, बोरेट, फॉस्फेट, ठीक है। तो इसको निकाल लेना। अब इसमें क्या करते हैं कि ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ HNO3 है ना, डाइल्यूट HNO3 या कॉन्सेंट्रेटेड ले लेना, ड्रॉप लेना, ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब इसका क्या पर्पज है, देखो ये लॉजिक होता है ना, पर्पज क्या है, देखो ये जो H2S होता है ना, H2S क्या लिए थे तुम, डाइल्यूट HCl प्लस H2S लिए थे, ठीक है। तो ये जो H2S होता है, हमने बताया था ना, ये क्या है, -2 में है, तो ये गुड रिड्यूसिंग होता है, क्या होता है, गुड रिड्यूसिंग होता है। तो ये जो H2S होता है ना, ये क्या होगा कि जगह आयरन है, आयरन +3 है ना, तो ये जो H2S होगा इसको रिड्यूस कर दिया होगा, इसको किस कर दिया होगा, +2 में कर दिया होगा, समझ गए। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल देंगे, ठीक है, तो ये Fe+2 को फर्दर क्या कर देगा, Fe+3 में बदल देगा, क्योंकि थर्ड ग्रुप जो होता है उसमें क्या होता है, एल्युमिनियम, ठीक है ना, आयरन और क्रोमियम, ये आता है। इसको कैसे याद रखोगे, फील कर, ठीक है ना, फील कर, फील मतलब +3, इल मतलब एल्युमिनियम, कर मतलब Cr, या ऑल करोड़पति फकीर ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है, हिंदी में लिखना था। तो जैसे भी है, तो थर्ड ग्रुप आपने याद रख लिया, ठीक है ना। सेकंड ग्रुप तो बताया था, ठीक है, कुछ कुड़ी पीकर बीमार, ठीक है ना, हो गई, और उसमें है AA, SS, ठीक, ग्रुप रीजेंट आपको याद हो गया। तो इसमें यही करते हैं बच्चों, ये जो थर्ड ग्रुप में होता है, ठीक है ना, इसका जो ग्रुप रीजेंट होता है वो क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है Fe+3, ठीक है ना, फील कर, ये इसका जो ग्रुप रीजेंट होता है वो क्या होता है, ग्रुप रीजेंट क्या होता है, NH4OH प्लस NH4Cl। तो इसका मतलब इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना, वो लीस्ट सॉल्युबल होते हैं, इनके हाइड्रोक्साइड्स लीस्ट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, इनके हाइड्रोक्साइड लीस्ट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा FeOH का थ्राइस, AlOH का थ्राइस और CrOH का थ्राइस, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये जैसे जंग का कलर होता है ना, आयरन होता है, तो आयरन कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। ये होता है वाइट
जिलेटिनियस, ठीक है। और ये क्या होगा, तो ग्रीन होगा, क्रोमियम +3 में, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमने देखा, तो हम लोग अभी जस्ट ग्रुप रीजन पढ़ रहे हैं, रेडिकल्स को याद कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं, नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 4, ग्रुप 4। तो इसमें कुछ नहीं है, फिल्ट्रेट जो रहेगा, फिल्ट्रेट ऑफ थर्ड ग्रुप, प्रेसिपिटेट आया, थर्ड ग्रुप है, छान लो, फिल्ट्रेट निकाल लो, ठीक है। थर्ड ग्रुप प्लस, इसमें क्या होगा, NH4OH प्लस NH4Cl प्लस H2S, ये इसका ग्रुप रिएजेंट है, ठीक है। तो इस फिल्ट्रेट में पास, ये इसका क्या है, ग्रुप रिएजेंट, ठीक है। तो इसमें कौन कौन रेडिकल होते हैं, Na+2, कोबाल्ट +2, ठीक है, Mn+2 और जिंक +2, ठीक है। ये ठीक है। तो पहले एक निको आता था, निको दंत मंजन, है ना, तो मंजन याद रखो, निको मंजन, और भी कुछ भी बना सकते हैं। तो नी फॉर निकल, को फॉर CO, Mn फॉर मन, Zn फॉर जन, तो निको मंजन, ठीक है ना। तो ये इसके फोर्थ ग्रुप के रेडिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे H2S है। अब देखो ये क्या होता है ना, कि इनके जो सल्फाइड होते हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, तो सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी वो प्रेसिपिटेट होगा। जिनका सॉल्युबिलिटी कम होता है उसमें कम अमाउंट से ही प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जिनका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये बेसिक है ना, NH4OH NH4Cl बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, H2S का डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसमें यही है कि बेसिक मीडियम में H2S का डिसोसिएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अगर कम होता तो ये सेकंड ग्रुप में ही प्रेसिपिटेट हो जाता, तो थोड़ा सा H2S के आयोनेशन को बढ़ाना था, उसमें आयोनेशन को घटाना था, सो दैट इनका नंबर ना आ जाए, ठीक है ना। तो उसमें डाइल्यूट HCl डाल के कॉमन आयन इफेक्ट लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बनता है NiS, COS, MnS और ZnS, ये ब्लैक, ये दोनों ब्लैक होते हैं, ठीक है। ये जो होता है फ्लैश कलर होता है, फ्लैश, है ना, मांसल, मीट, है ना, आपने कभी देखा होगा, है ना, बकरे वकरे काट के लटकाए रहते हैं, देखिए आप, वैसा कलर आता है, फ्लैश कलर होता है, ठीक है। और ZnS जो होता है ये वाइट कलर होता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है ये फोर्थ ग्रुप का है ना। MnS को बफ कलर या पिंक, है ना, या फ्लैश कलर, कुछ भी लिखा रहता है। MnS में ऐसे लिखा रहता है बफ या पिंक या फ्लैश, तो ऐसा कलर अगर आता है तो ये मौजूद है, ठीक है। तो फोर्थ ग्रुप हमने देख लिया, ठीक है, फोर्थ ग्रुप में। अब आते हैं फिफ्थ ग्रुप में। फिफ्थ ग्रुप तो इसमें है Ba2+, Sr2+ और Ca2+, ठीक है। तो कैसे भी याद रखते हैं, BSc याद रख सकते हैं या फिर भारत सरकार याद रख सकते हैं, सरकार, ठीक है। तो ये 3 लोग हैं इसमें। तो इसमें फिल्ट्रेट ऑफ फोर्थ ग्रुप, ठीक है ना, फ्री फ्रॉम H2S, H2S उससे निकाल के अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम कार्बोनेट ऐड करते हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेट ऑफ फोर्थ ग्रुप में से H2S को बॉइल्ड ऑफ किया जाएगा,
और उसमें ऐड किया जाएगा जो कि ग्रुप रिएजेंट है NH4Cl प्लस 4 twice CO3 अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन इफेक्ट। ये सभी जो होते हैं है ना, अगर होंगे तो ये इस फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ठीक है ना, BaCO3। तो सभी वाइट हो जाएंगे, ठीक है। भारत सरकार में ये लोग हैं, ठीक है। अब आते हैं सिक्स्थ ग्रुप। सिक्स्थ ग्रुप में जो होता है बच्चों, सिक्स्थ ग्रुप में Mg2+ मेनली होता है और Na+K+ भी कई बार लिख सकते हैं। ये फ्लेम टेस्ट देते हैं, है ना, पढ़ा होगा। ये जैसे गोल्डन येलो देता है और ये जो देता है लाइलॉक, ठीक है। तो इसमें लेते हैं सोडियम डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या लेते हैं? डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NH4OH। ये इसका क्या है? ग्रुप रिएजेंट। तो अगर मैग्नीशियम उसमें होगा तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है MgNH4PO, ठीक है। तो अगर प्रेसिपिटेट आ गया तो इसका मतलब मैग्नीशियम है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम का प्रेसिपिटेट आना ही नहीं है। अगला है इसमें बच्चों जीरो ग्रुप है। तो जीरो ग्रुप में क्या होता है? अमोनियम आयन मौजूद होता है और उसका ग्रुप रिएजेंट जो है, ये इसका ग्रुप रिएजेंट है, इसका है NaOH, ठीक है। तो NaOH प्लस NH4 प्लस रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ से अमोनिया कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल बनता है ना। और इसको हम लोग नेस्लर रीजन के साथ ट्रीट करते हैं। नेस्लर, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेस्लर रीजन के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, नेस्लर रीजन के साथ। और ये बनाता है आयोडाइड ऑफ मिलान्स बेस। ये ब्राउन कलर बनता है, ठीक है। तो KOH प्लस K2HgI4 ये होता है नेस्लर रीजन प्लस अमोनिया, ठीक है। और ये आपको बनाता है H2NHgOHgI। इसका नाम है आयोडाइड ऑफ मिलान्स बेस, ऐसे लिखा रहता है। तो ब्राउन कलर होता है, ठीक है। तो मैं इसको अभी बता दिया हूँ। ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। नेस्लर रीजन क्या है? K2HgI4। इसको क्या बोलते हैं? नेस्लर्स रीजन। ऐसा हो सकता है कि इस बार आपको ये आ जाए, ठीक है। तो ये ब्राउन कलर होता है, इसको बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलान्स बेस, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा आपको बेसिक रेडिकल कितने हैं, क्या है ना, एक इंट्रोडक्शन हमने आपको दे दिया। उसके बाद फिर हम लोग कुछ रिएक्शंस, जो स्पेशल रिएक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, जो हमारे सिलेबस में है ना रिएक्शन, तो एक एक रेडिकल के कम से कम 20-20 रिएक्शन हैं, हमको वो याद नहीं रखना है ना। लेकिन हाँ, एक दो चीज़ें जैसे ज़्यादातर जो होता है ना बच्चों, ये ग्रुप रीजेंट और प्रेसिपिटेट से ही समझ में आ जाता है, ठीक है। आपको ग्रुप रीजेंट, अब देखो ये जो हमने बताया, डाइल्यूट HCl पहला रखो, बड़ा आसान भी है याद रखना, डाइल्यूट HCl। अब इसके साथ H2S ले लो। अब इसके बाद क्या आता है? NH4OH प्लस NH4Cl ले लो। अब इसके साथ क्या आएगा? NH4OH प्लस NH4Cl प्लस H2S ले लो, है ना। फिर इसके बाद क्या है? NH4Cl प्लस NH4 ट्वाइस CO3 कार्बोनेट है ना। फिर क्या है? NH4Cl
प्लस NH4OH प्लस डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये तो बड़ा आसान है, देखो कॉमन है, यहाँ पे डाइल्यूट HCl लिया, इसके साथ H2S लिया, अब ये ले लिया तो इसके साथ फिर H2S ले लिया, है ना। ये थोड़ा सा अमोनियम कार्बोनेट भी याद रख सकते हैं, और ये तो है ही, है ना, तो ये आपको पीछे ही नहीं छोड़ा बस। ये आपका क्या है, ग्रुप 1 है, ये क्या है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ है। यही याद रखना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ग्रुप में कौन है, आज होगा पैसा वसूल Hg2 2+, Pb 2+। इसमें दो आते हैं, है ना, कुछ कुड़ी, है ना, पी कर बीमार हो गई, ठीक है ना। तो कॉपर ग्रुप होता है, कुछ कुड़ी पी कर बीमार हो गई Hg+2, ठीक है। और इसमें जो होता है AA SS हो गया ख़त्म। इसमें फील कर Fe+3 Al+3 Cr, है ना। और इसमें है भारत सरकार है, Ba2+ Sr2+ Ca2+ है, ठीक है। इसमें क्या है, मैग्नीश कहाँ चले गए, ओ यहाँ पे फोर्थ ग्रुप में निकोमंजन रखना था, निकोमंजन, ठीक है। और इसमें क्या रखना है, यही है भारत सरकार है, ठीक है। इसमें क्या है, सोडियम प्लस पोटेशियम, इसको आप निकाल भी सकते हैं, केवल मैग्नीशियम याद रखो, ठीक है। डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ यही क्या रहता है, प्रेसिपिटेट देता है। तो बच्चों यही है शॉर्ट में, है ना, इसी को हमने थोड़ा इलेबरेट किया, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझाया, ठीक है। तो जो भी है कलर वगैरह आप याद रखें, ठीक है ना। तो स्पेशली मतलब 2 बार 3 बार देखो ना, सारे ब्लैक ही होते हैं, कुछ जो स्पेशल है उसको याद रखो, जैसे कैडमियम सल्फाइड येलो होता है कॉपर ग्रुप में, है ना, बाकी सारे ब्लैक हैं। इसमें जाओगे, ठीक है। तो इसमें येलो वाले ज़्यादा है, आर्सेनिक के येलो है, एंटीमनी के ऑरेंज है, और टीन में थोड़ा सा ब्राउन और येलो है ना, समझ गए। टीन वाले वैसे याद रखो, ब्राउन और येलो। कैसे याद रखोगे, ब्राउन फॉर बी, येलो फॉर वाई, बाय हो गया, ठीक है। ब्राउन येलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग डाउटफुल रह जाते हैं, ठीक है। तो सारे ब्लैक हैं। आर्स एंटीमनी जो है, एंटीमनी है ना, चाहे ये है, ये ऑरेंज है, ऑरेंज, ठीक है। तो एंटीमनी के दोनों जो है ऑरेंज है। टिन के लिए बाय याद रखना, ब्राउन और येलो, ठीक है। SNS लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, +4, क्लियर। अब इसमें क्या होता है बच्चों, ऑल बेसिक रेडिकल जो होते हैं का जो क्लोराइड होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट ग्रुप, ठीक है ना। और जितने भी बेसिक रेडिकल होते हैं वो अपने लीस्ट सॉल्युबल फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं, केवल लेड को छोड़ के, क्योंकि लेड जो होता है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है ना। फर्स्ट ग्रुप में वो पूरी तरह से प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता है, इसलिए इसको हम लोग सेकेंड ग्रुप में भी रखते हैं, क्योंकि उसका कंप्लीट प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता है, इसलिए उसको फर्दर टेस्ट के लिए फिर से टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो किसी का भी जैसे आपसे कहा कि AgCl का जो KSP है वो सबसे कम होगा, है ना। जैसे AgCl हो गया, सेकंड ग्रुप में आ गया CuCl हो गया, ठीक है। थर्ड ग्रुप में आ गए FeCl3, है ना, ये तो ऐसे सॉल्युबल होता है। तो मतलब ये लीस्ट सॉल्युबल के फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। तो जैसे ये इनका क्लोराइड लीस्ट सॉल्युबल है, AgCl Ag2Cl2, और ये इनके लीस्ट सॉल्युबल क्लोराइड होते हैं। और जो सेकंड ग्रुप में आते हैं, ठीक है ना, कुछ कुड़ी, ठीक है ना, पीकर बीमार होगी, ठीक है, ये तो इनके जो सल्फाइड होते हैं, ठीक है। और बाकी जो AA+SS है, ठीक है ना, तो इनके सल्फाइड जो होते हैं ये लीस्ट सॉल्युबल सल्फाइड होंगे। इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे FeCr और कौन सा एल्युमिनियम, इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो लीस्ट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन सल्फाइड ऑफ फोर्थ ग्रुप आएगा। तो ऐसे जो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ जो ग्रुप बनाया गया है वो बेस्ड ऑन
कि किसी पर्टिकुलर रीजन के साथ उसका किस तरह से व्यवहार होता है, ठीक है ना। ये पीरियोडिक टेबल वाला ग्रुप नहीं है, ठीक है। और अगर इनका जो जैसे ये आता है निकोमंजन है, ठीक है ना, तो इस इनके जो सल्फाइड्स होते हैं, ठीक है, इनके सल्फाइड की सॉल्बिलिटी क्या होती है, इनसे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इनके सल्फाइड की सॉल्बिलिटी इनसे कम होगी, है ना, इनके सल्फाइड की सॉल्बिलिटी इनसे क्या होगी, काफ़ी कम होगी, ठीक है। तभी ये पहले प्रेसिपिटेट हो रहा है। जो पहले प्रेसिपिटेट हो रहा है इसका मतलब उसकी सॉल्बिलिटी कम है, ठीक है। जो बाद में प्रेसिपिटेट हो रहा है इसका मतलब उसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। कई बार होता है बच्चों की जैसे H2S जो होता है ना, H2S जाके कोलाइडल बना लेता है, ठीक है, S बनता है S। तो अगर सोल्यूशन गर्म होगा तो ये कोलाइडल फॉर्म नहीं होगा, है ना, कोलाइड जो होता है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। सल्फ़र जो होता है कोलाइडल फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। अब कहा कि सर H2S यूज करेंगे Na2S, है ना, तो H2S ही हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसका हम डिसोसिएशन घटा सकते हैं कॉमन आयन इफेक्ट से, और H2S का, और डिसोसिएशन बढ़ा भी सकते हैं उसमें हम बेस डाल के, ठीक है ना। तो जिसको आप हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए H2S का यूज होता है, न कि आप Na2S का, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग एक एक करके बच्चों हम लोग पहले एसिडिक रेडिकल का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर बेसिक रेडिकल में कुछ जो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा उसका हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, है ना, नोट्स बनाते रहो, एन्जॉय करो, पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, 8 घंटे 9 घंटे सोना है, पढ़ो सो, ठीक। मोबाइल जितना दूर रख सकते हैं आप मोबाइल दूर रख लीजिए, ठीक है। मोबाइल अगर अपने टेबल पे रखोगे, पास में रखोगे, तो बार बार उसको देखोगे ही, है ना। जब मैं भी करता हूँ तो आप भी करोगे, इसीलिए अगर मैं वीडियो बनाता हूँ या कुछ करता हूँ तो मैं मोबाइल दूसरे कमरे में ही रख देता हूँ। तो अब तुम कहोगे सर अभी आपका रिंगटोन भी आया था, है ना, तो ज़्यादातर मैं ऐसा ही करता हूँ, ठीक है ना, कभी कभी गलती से छूट जाता है। तो मोबाइल को दूसरे रूम में रख के 2-3 घंटे के लिए भूल जाओ और पढ़ाई करो, ठीक है। फिर मोबाइल देखना है तो पढ़ने के बाद फिर जाके देख लो, तो उसका रूम अलग रख दो,